मांडवी। कौन सी क्लास में हो? 5th। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी। अच्छे टीचर है नहीं है? पढ़ाई होती है? आपका क्या नाम है? नित्या टंडन। कौन सी क्लास में हो आप? 6th। 6th में। पढ़ाई होती है इधर? हाँ। कैसी होती है? अच्छी। आप? राधिका। अच्छी होती है पढ़ाई? आपको बताओ क्या आता है? उर्मी दीक्षित। कौन सी क्लास में हो आप? 6th। 6th में हो। टीचर्स कैसे हैं यहाँ के? बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पढ़ाई होती है? हाँ। आप बताओ पढ़ाई होती है इधर? यस सर। क्या नाम है आपका? विद्या कुशवाहा। कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में। और आप कौन सी क्लास में हो? 3rd नहीं 4th। 4th में हो? अच्छा, यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी। इंग्लिश मीडियम है ना? हाँ। स्कूल। आपका क्या नाम है? मनु। मनु, कैसे पढ़ाई होती है इधर? अच्छी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 5th। बताता है आपको? शशांक कुमार वर्मा। कौन सी क्लास में हो? मैं 6th क्लास में हूँ। स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं आपको? हमारे स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। आते हैं? यस सर। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज हैं? हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। क्या कहना चाहोगे अपने स्कूल के बारे में? मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। आप बताओ क्या नाम है? मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। हाँ। और मेरे स्कूल में काफी अच्छी सुविधाएं हैं। हाँ। और यहाँ नहीं हो जब काम नहीं करे तो? नहीं, पिटाई नहीं होती है। पढ़ के आते हैं? अच्छा, तो नहा के आते हैं कभी अगर? नहा के आते हैं। नहा के आते हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? भूमि। क्या कहना चाहोगे अपने विद्यालय के बारे में? कैसे? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। कौन सी क्लास में आप? 7th। नमस्कार। देवेंद्र बता दे हसारी की टपरियन में राम लखन स्कूल के बगल में लोटस एकेडमी लोटस वैली एकेडमी स्कूल जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पूर्व रिटायरमेंट आर्मी से इन्होंने विद्यालय संभाल रहे हैं। जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या सुविधाएं थे स्कूल में है। टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल है लोटस वैली एकेडमी। सर से जानेंगे क्या क्या सुविधाएं हैं। नमस्कार। कितने दिनों से विद्यालय खुला है? विद्यालय ये 2018 से स्टार्ट हुआ है और 2018 के बाद 2 साल विद्या रनिंग हुआ। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, स्टार्ट किया था 1st से और प्ले सेंटर 2 8th क्लास तक और 60 बॉयज़ थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। उसमें से कोरोना से वजह से फिर लास्ट में 2 साल बाद लैप्स हो गए बच्चे। फिर 2022 से फिर दोबारा स्टार्ट किया। 20 बच्चे पहले थे, उसके बाद 40 बच्चे 60 हुए। अभी 100 बॉयज और स्टूडेंट दोनों मिला करके 100 की संख्या है, 100 से अबव। और अब इंग्लिश मीडियम इधर के क्षेत्र के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की ज़रूरत थी और मदरसीता में पैसे के ज़्यादा था। हमारे में 600 से 700 फीस है, जो कि छोटे मध्यम वर्ग का कैंडिडेट है उसको बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। CBSE बोर्ड पैटर्न से हमारा पढ़ाई चलती है और बच्चे का टैलेंट हो जाए, कोई बोर्ड की जरूरत नहीं है। अभी किसी बोर्ड से भी हो, बच्चे में टैलेंट है तो किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना आगे भविष्य बना सकता है। हमारे स्टार्ट किया 10 स्टाफ का स्टाफ है और क्लासरूम में अच्छे हैं, फर्नीचर अच्छा है, स्टेज बना हुआ है और प्लेइंग के लिए है, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए झूला है, फुटबॉल का है, नेट भी लगा हुआ है वॉलीबॉल का और कुर्सी का ही है, इत्यादि है। बच्चों के लिए LED से पढ़ाई अनेक स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में होती है, वो आपका LED प्रोजेक्ट है और हमने कुछ लैब बना रखा है। लैब के प्रोजेक्ट के द्वारा उन बच्चों को बताया जाता है अलग अलग करके, एक हिंदी में पूरा सब्जेक्ट पूरे एनालिसिस करके कि वर्ड कैसे बनता है, छोटा कैसे में 2 पार्ट्स बनते, फिर उसको लगा करके ऐसे इंग्लिश का है, इंग्लिश में भी अलग अलग पार्ट्स बना करके असेंबल करके उसको बनाया जाता है अल्फाबेट। उसका जैसे मैथ का है 1 to 100 या जो भी टेबल है उसको उसी हिसाब से बता करके बच्चों को बताया जाता है। विद्यालय आपका 7 साल हो गया? 7 साल विद्यालय हो गया और रनिंग चल रहा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ आसपास के कितने क्या ग्रोथ है और बच्चे आते हैं? बच्चे आ रहे हैं इस साल RT के 17 बॉयज आए हैं, स्टूडेंट आए हैं और जो उनसे गवर्नमेंट उनका फीस देती है, जो उसकी अब आए वाले हैं उनके 70 बच्चे इस साल आए हैं, अगले साल भी आते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कहना चाहोगे, बच्चा कितने साल का हो जाए एडमिशन के लिए भेजना चाहिए? गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार 3 ईयर से बच्चा स्टार्ट हो जाता है और 3 ईयर से नर्सरी या प्ले सेंटर में रहता है, उसके बाद LKG फिर UKG फर्स्ट। 6 ईयर में बच्चा फर्स्ट में आएगा बच्चे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार। अभिभावक से क्या बोला कि अपने बच्चा जो 3 साल का होगा भेजें? हाँ, 3 साल के बच्चे को स्टार्ट करो। यदि बच्चा 4 साल में भी है
तो तब भी इसको स्टार्टिंग में 30,000 में नर्सरी में लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे को आता कुछ नहीं है तो उस हिसाब चल रहा है। ये 3 ईयर से बच्चों को केवल ओरल आना चाहिए, ओरल आ जाए, कुछ भी लिखना है, लेकिन उससे स्टार्टिंग होने से जो सेकंड और थर्ड ईयर में उसको दिक्कत नहीं होती है। ठीक, हमारे साथ मैम मौजूद है जो कि प्रिंसिपल। मैम आपका क्या नाम है? अर्चना झा नाम है मेरा। मैम कितना फोकस देता है बच्चों के प्रति शिक्षा को? मेरा पूरा 100% रहता है, हमारे पूरी स्कूल अथॉरिटी का पूरा 100% रहता है। हम बच्चों की फिजिकल और मेंटली दोनों ग्रोथ पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फिजिकली वर्क देखते हैं, मेंटली नहीं देखते। हम बच्चों की फिजिकली और मेंटली दोनों ग्रोथ पे इक्वली फोकस करते हैं, ताकि बच्चों के, क्योंकि हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए बच्चों के अच्छे खान पान, अच्छी डाइट, उनकी हेल्थ से रिलेटेड एक एक चीज पे हम लोग, हमारे सारे टीचर जितनी भी है सब एजुकेटेड है, बहुत बारीकी से अपने अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं कि बच्चों की किस तरीके की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम सब पे वर्क करते हैं। यहाँ के अभिभावक का क्या निवेदन है कि बच्चों को भेजें? 3 साल के होगा वो तो बिल्कुल, हमारी सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहती है कि बच्चे, कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी इनकम नहीं है तो हम बाद में एडमिशन करा लेंगे। आप थोड़ा कम खाइए, एजुकेटेड बनाइए अपने बच्चों को। एजुकेशन बहुत मस्ट है सभी नागरिकों के लिए, तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराएं। धन्यवाद। अगर भारी भारी स्कूल की फीसन से बचने हो तो वास्तव में यह स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो कि राम लखन स्कूल के जस्ट बगल में स्कूल है। आचार्य जी को अब जो वीडियो देख रहे हैं शेयर करें, और जी बच्चन को पढ़ाना हो तो सर के पास आ चुका, रिटायर फौजी है, बहुत अच्छा ज्ञान है सर के पास, जो कि एक 9 नंबर में भी इनको स्कूल है। सर मैं कल्पना सिंह हूँ और छोटे प्री प्राइमरी की टीचर हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही छोटे अपने माँ की गोद से सीधे आते हैं, उनको बहुत प्यार देना पड़ता है। एज अ मदर उनको बहुत प्यार से डील करते हैं, खेल खेल में उनको सिखाते हैं कि कैसे चीजें बताते हैं, इस तरीके से उनको सिखाते हैं सर।